सो माय डियर स्टूडेंट्स, इन ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट सेक्शन हमको केवल 2-3 चीज़ें पढ़नी है, ज़्यादा नहीं है इसके अंदर। हमको सिंपल माइक्रोस्कोप को डील करना है और कंपाउंड माइक्रोस्कोप के बारे में पढ़ना है। लेकिन उसके पहले मैं आप लोगों को एक मैग्नीफायर के बारे में बताना चाहता हूँ बच्चे लोग। आपने रियल लाइफ में कैसे देखा है किसी भी मैग्नीफायर को? अगर मैं सिंपल एक मैग्नीफायर के फॉर्म में किसी को पढ़ाना चाहूँ, सिंपल मैग्नीफायर, सिंपल मैग्नीफायर देखा होगा आप लोगों ने कहीं टेक्स्ट बुक पे ए वर्ड लिखा हो, लेट से ए बी सी डी ऐसे करके वर्ड लिखा है बच्चों। उसके ऊपर अगर आपने वो लेंस ला के रख दिया, इस तरह का लेंस ही होता है, वो हैंड में उसको होल्ड करके रखते हैं, देखा होगा ना सब लोगों ने। ये लेंस को ही रख दिया, आपको ये कैसा दिखाई देगा बच्चों? यू विल स्टार्ट ऑब्जर्विंग दैट कि सर ये एनलार्ज हो जाएगा, और जैसे जैसे आपके इसके ए बी सी डी लिखे हुए हैं वैसे वैसे इसके इमेज भी बन रहे होंगे। ये उसका इमेज मान लेते हैं। तो इमेज का मतलब कैसा हो जाएगा बच्चों? इमेज उसका एनलार्ज भी हो रहा है, एंड बोलो इमेज उसका इरेक्ट भी हो रहा है। आप सारे लेंसेज का इस्तेमाल कर लो, मुझे बताओ कौन सा लेंस इस्तेमाल करते हैं जिससे मैग्नीफाई मिलता है? तो बोलोगे सर सिंपल मैग्नीफायर में ना कॉन्वेक्स लेंस इस्तेमाल होता है। कौन सा लेंस इस्तेमाल करते हैं बच्चे लोग? कॉन्वेक्स लेंस। कॉन्वेक्स लेंस इज जस्ट अ सिंपल मैग्नीफायर जिसका मैग्निफिकेशन का जो मैग्नीट्यूड होता है ना बच्चों, वो ग्रेटर देन 1 होता है। तभी तो वो आपको ये ABCD यहाँ पर लिखा हुआ है, वो उसे क्या कर रहा है? मैग्नीफाई करके दिखा रहा है। अब ये कितना करता है, कैसे करता है, उसके बारे में अपन को स्टडी करना है। यहाँ तक का क्लियर है बच्चों? द बेस्ट थिंग यू शुड अंडरस्टैंड राइट हियर इज, मान लो ये आपका ह्यूमन आई है। क्या है बच्चों? ये कोई ह्यूमन आई है तुम लोगों का, ठीक है। ह्यूमन आई में जनरली अपन ये ऑब्जर्व करते हैं दैट इस तरह से एक एक्सिस बन जाएगा, एंड यू हैव द ऑब्जेक्ट प्लेस हियर। ये बच्चों आपका ऑब्जेक्ट है। सबको दिखा क्या ऑब्जेक्ट? लेट्स से ये H लिखा हुआ है, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, है ना। रियल में आपका कोई ऑब्जेक्ट रखा है और मैं यहाँ से आई से इसको ऑब्जर्व कर रहा हूँ। द फर्स्ट थिंग यू विल सी, आप पढ़ाई कर रहे हो मोबाइल की स्क्रीन पे, तो इसका जो कोई भी ऑब्जेक्ट हो बच्चों, एनीथिंग यू ऑब्जर्व, उसका एक इमेज हमारे आई के ना बैक साइड पर बनता है। कहाँ बनेगा बच्चे लोग? इस तरह से बैक साइड पे बनता है, ये रहा। फिर आपको बोलना चाहिए कि यहाँ एक एंगल बनता है जिसको हमेशा आप थीटा नॉट करेंगे। तो पीछे की तरफ भी कितना बनेगा बच्चे लोग? थीटा नॉट। और ये जो चीज़ बन रही है, ये बच्चे उसकी इमेज बन रही होती है। कहाँ पर बन रही होगी? तो बोलोगे सर 10th क्लास से पढ़कर आए हैं, रेटिना पे बनती है। बोलो यहाँ तक का समझ में आया क्या सबको बच्चे लोग? सो राइट फ्रॉम द 10th क्लास देर वॉज अ मिनिमम डिस्टेंस, जहां पर अगर अपन ऑब्जेक्ट को रख दे तो हमको क्लियरली दिखाई देता है बच्चा लोग, उसको बोलते हैं बड़ा वाला डी। ये कम से कम वो डिस्टेंस होती है जिसको अपन बोलते हैं नियर पॉइंट। हमारी आइस को, एडल्ट की आइस को बिना स्ट्रेन दिए अगर देखना है तो उसको बोला जाएगा बच्चा लोग नियर पॉइंट ऑफ आई। ऑब्वियसली फार पॉइंट बच्चों इन्फानाइट होता है। तो ये दो बातें अपन 10th क्लास से इनहेरिट करके लाए हैं। फार पॉइंट होता है बच्चों इसका इन्फिनिटी, ये याद रहे। और नियर पॉइंट क्या होता है? 25 सेंटीमीटर इज द प्लेस जहाँ पे आप किसी भी ऑब्जेक्ट को रखते हो तो बढ़िया चल रहा होता है। अब यहाँ से सारी प्रॉब्लम शुरू होती हैं। शुरू बच्चों लोग, ये हमारे स्टैंडर्ड ह्यूमन आई का डायग्राम है जहां पर एक डिस्टेंस पे हमने क्या रखा है? H को रखा है, एंड दैट डिस्टेंस D इज नोन एज लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन। ये कम से कम वो डिस्टेंस होगी जहां पर बिना किसी स्ट्रेन के आपको क्लियर विजन होगा। लीस्ट डिस्टेंस ऑफ, यू विल राइट डिस्टिंक्ट विजन। इज दिस ओके फॉर एवरीबडी? नाउ प्रॉब्लम कहाँ शुरू होती है? प्रॉब्लम यहाँ शुरू होगी बच्चों। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट पेज। प्रॉब्लम इस तरह शुरू होगी ना बच्चों, देखो बनाता हूं मैं, है ना। ये आपका ह्यूमन आई है, ठीक। और ये आपके पास क्या बन जाएगा? उसका एक्सिस। बच्चों लोग, एक ऑब्जेक्ट आपका पीछे कहीं रखा हुआ था, ये दिख रहा है सभी को? तो इस ऑब्जेक्ट ने क्या करा बच्चों? एक एंगल बनाया, ये इस तरह से। ये पुराना वाला डायग्राम मैंने वापस से कॉपी कर दिया है। इस एंगल का नाम क्या हो जाएगा? बोलो 12th के बच्चे, क्या बोलोगे इस एंगल को? शुरुआती एंगल थीटा नॉट। यहां तक की डिस्टेंस कितनी होती है? डी। डी इज द परफेक्ट डिस्टेंस जहां पर आपको विजन होनी है, परफेक्ट डिस्टेंस।
बट विथ रिस्पेक्ट टू हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट बच्चों यहाँ एक एंगल बन रहा होता है और वही एंगल पीछे बन जाएगा और आपको ना ये रेटिना पे एंगल दिखाई देगा। नाउ माय क्वेश्चन टू ऑल द क्लासेस, ध्यान दो, तब क्या होगा बच्चों जब आप इस ऑब्जेक्ट को ना और नजदीक लेकर आओगे, व्हाट विल हैपन? टेल मी, एक करके बोलो, व्हाट विल हैपन इफ द ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट अ न्यू डिस्टेंस? ये ऑब्जेक्ट है एक नए, इसको नए डिस्टेंस पे ले जाकर के रख दिया मैंने, ये ऑब्जेक्ट की जगह पे कहाँ आ गया? ओ डैश पे आ गया बच्चों, अब क्या होगा? टेल मी। देखो बच्चों, व्हेन द ऑब्जेक्ट when the object is placed close to distance d, it is not sharp, ये हमको शार्प नहीं दिखाई देगा। रीजन बताता हूं इसका बच्चों। अब पता है क्या कर रहा होगा ये उस डी डैश से बच्चों एक एंगल बनवा रहा होगा आपसे इस तरह से, हालांकि वो एंगल बड़ा तो हो जाएगा बच्चे लोग, ये एंगल लार्ज तो बन रहा है, लेकिन हमारे किस काम का? हमें कहाँ चाहिए इमेज? बोलो बोलो बच्चे। एनी डिस्टेंस, एनी डिस्टेंस लेस देन, ये ह्यूमन आई का हिसाब है बच्चों, एनी डिस्टेंस लेस देन 25 मीटर इज नॉट सुटेबल और नॉट हेल्दियर। मतलब ऐसा याद करो, सारे बच्चे नोट्स में ये लिखेंगे कि अगर ऑब्जेक्ट लेस देन 25 रख दिया है कोई दिक्कत नहीं है, बट उसका जो इमेज बनेगा बच्चों वो 25 पर ही बनना चाहिए। ये हमारा पूरा का पूरा प्रिंसिपल मैंने यहाँ पे लिख दिया है। यू कैन प्लेस ऑब्जेक्ट एनीवेयर, लेकिन इमेज कहाँ बननी चाहिए बच्चों? बोलो, 12th के बच्चे बोलो, इमेज कहाँ बननी चाहिए? इमेज बननी चाहिए डिस्टिंक्ट विजन पे। जो लोग स्पेक्स वगैरह पहनते हैं उसमें क्या होता है बच्चों, डी से कम पे ऑब्जेक्ट रखा होता है या डी से दूर रखा होता है, एक स्पेशल पोजीशन है ये, कम से कम ये वो स्टैंडर्ड डिस्टेंस होगा जहां पे ऑब्जेक्ट कितना भी नजदीक रखा हो वहां पे इमेज बन रही होगी। इज दिस क्लियर टू एवरीवन? ये आपका ह्यूमन आई है, ठीक, ये आपका ह्यूमन आई है। तो आप जब नॉर्मल बुक्स पढ़ रहे होगे ना, जनरल जगह पढ़ रहे होगे, तो वहाँ ऐसा लिखा होगा, ये एक एक्सिस बना होगा बच्चों, यहाँ पे एक हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट लिखा होगा, उस हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट से ना एक एंगल ड्रॉ होता है। अगर बेस पे डी लिखा है तो एंगल अपने आप क्या बन जाएगा? थीटा नॉट। ये ट्राइंगल यहाँ से निकाल के पढ़ा रहा हूँ मैं आप लोगों को, इतना तो क्लियर होगा सबको? तो बच्चों अभी तक का पूरा कंक्लूजन क्या है कि अगर बेस पे सर ने डी लिख दिया है और यहाँ पे एच लिखा हुआ है, तो ये जो एंगल बनेगा ना हमारे आई पे, वो आई वाला एंगल बनेगा बच्चों, इसको क्या बोलते हैं? थीटा नॉट। यहाँ कहीं हमारा ह्यूमन आई होगा, मतलब ऑब्जर्वर, और ये आपका ऑब्जेक्ट का हाइट है। इतनी सी कहानी है। अब अगर ऑब्जेक्ट पास में लेके जाते हो तो एंगल तो बढ़ेगा, लेकिन एनीथिंग लेस देन डी इज नॉट एट ऑल सुटेबल। हम क्या करेंगे बच्चों, मेरी बात सुनो, हम क्या करेंगे, ऑब्जेक्ट को नज़दीक रख देंगे, लेकिन इसकी जो इमेज बनेगी ना उसको यहाँ बनवा देंगे। वो देखो कैसे बनती है, ठीक है? हम ऑब्जेक्ट को कहाँ रख देंगे बच्चों? यहाँ पे रख देंगे, एक लेंस का इस्तेमाल कर लेंगे ताकि वो उसकी इमेज कहाँ बनने लग जाए? डी पे, क्योंकि डी इज अवर फेवरेट स्पॉट, ठीक है? यहाँ बनने लग जाएगी आपकी इमेज। चलो वाइवा दो मुझे अब सब, सबको पता है व्हाट इज कॉन्वेक्स लेंस? हाँ ना? सो बच्चों, इन अ कॉन्वेक्स लेंस इफ आई आस्क यू वन सिंगल थिंग, दैट, ये कॉन्वेक्स लेंस बनाया मैंने, इस कॉन्वेक्स लेंस पे बच्चों अगर ऑप्टिकल सेंटर दिख सकते हो, यहाँ पर फोकस लिख सकते हो, यहाँ बच्चे लोग 2f लिख सकते हो। राइट साइड में भी मैं क्या करता हूँ, फोकस लिखता हूँ, और यहाँ पे क्या करता हूँ, 2f लिखता हूँ। इमेजिन करिए सारे के सारे बच्चे कि जो ऑब्जेक्ट है वो इंटेंशनली अब की बार कहाँ रखा गया है? बिटवीन f एंड 2f। नाउ टेल मी, वेयर विल द इमेज बी फॉर्म्ड? इमेज कहाँ पर फॉर्म्ड होगी, जरा बता दो मुझे आप। बच्चों ये कॉन्वेक्स लेंस है, सबसे पहली बात तो ये सुन लो, फोकस इसका प्लस में होता है, इसको सिंपल मैग्नीफायर बोलते हैं, राइट? आउट ऑफ 6 रे डायग्राम्स ऑफ क्लास 10th इकलौता ये डायग्राम है जब आप ऑब्जेक्ट को कहां पर रखते हो? व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस बिटवीन
बोलते जाओ। ऑप्टिकल सेंटर एंड फोकस, क्या होगा बताओ? व्हाट इज गोइंग टू हैपन? आप बोलोगे सर जी बड़े सिंपल सी कहानी है, एक रे पैरेलल जाएगा तो फोकस से निकल जाएगा, और एक रे बच्चा लोग डायरेक्ट ऑप्टिकल सेंटर से इस तरह निकल जाएगा। तो इसके एक साइड अगर कोई ह्यूमन ऑब्जर्वर आ भी गया, अगर ऐसे करके मान लो ह्यूमन ऐसे ये देखने के लिए आ भी गए, तो इसको इमेज कहाँ मिल रही होगी बताना जरा मुझे। अब तो बोलो बच्चों, क्या कर रहे हो तुम लोग? द इमेज इज फॉर्म्ड ऑन द सेम साइड। इमेज कहाँ बनती है बच्चे लोग? सेम साइड में बन रही होती है। सो लेट मी रब इट फर्स्ट। इमेज इज फॉर्म्ड ऑन द सेम साइड लाइक दिस। देखो, अभी तो क्लियर है बच्चों? ये देखो, ये देखो। सो एवरीबडी सिटिंग इन द क्लास कैन से दैट सर, ऑब्जेक्ट को कितना भी नजदीक ले आओ, लेकिन इमेज कहाँ बननी चाहिए? हमारे स्पेशल पोजीशन पे। दिस इज व्हाट 25 सेंटीमीटर। और जो लोग स्पेक्स पहनते हैं उनको ऐसे ही दिखता है, ऑब्जेक्ट कहीं भी रखा हो उनको इमेज कहाँ मिल रही होती है? नियर पॉइंट की। 10th में ऐसा बेसिक से क्वेश्चंस कुछ कुछ कर रखे होंगे, ये उसका पूरा रियलिस्टिक बात है कि एक साइड बच्चों आपका ऑब्जर्वर है। क्या है? ऑब्जर्वर है। इसको आप लोग एक लेंस की तरह ट्रीट करना। ऑब्जेक्ट और इमेज बच्चे लोग मुझे एक ही तरफ मिल गया है। चलो बच्चों, इसको सब्जेक्टिवली पढ़ लेते हैं। सबसे पहला काम ये करना होता है अपन को कि जो हमारे ह्यूमन आई है, फर्स्ट पेज पे चलते हैं। बच्चों ये जो ह्यूमन आई है ना आपका, ये आई का बॉल होता है बेसिकली, आई बॉल है ना, ये जो सर्कुलर बना हुआ है, इस सर्कुलर बॉल से एक एंगल पे हमको हर ऑब्जेक्ट दिख रहा होता है। तो यहाँ पे जो थीटा नॉट होगा ना बच्चों, उसका नाम पता है क्या है? थीटा नॉट इज द एंगल सबटेंड बाय, एंगल बोलो, सबटेंड बाय ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट कितनी दूर रखा है? एट डी। ये एक स्टैंडर्ड एंगल होता है रेफरेंस का। ये वो इंसान क्या एंगल बनाएगा जब वो डी पे रखा रहेगा। ठीक है, इस एंगल को बोलते हैं विजुअल एंगल। आप लाइफ में कुछ भी देखते हो ना, माउंटेन, बाइक, गार्डन, ट्री, एनीथिंग यू सी, आपकी आईज से उसका एक एंगल बन रहा होता है। मान लो अगर मैं यहाँ पे एक पेड़ को देख रहा हूँ अपने घर के उधर लगा हुआ है, मान लो इसको, तो उस पेड़ का बच्चों कोई ना कोई एक एंगल बन रहा होगा ना हमारे आईज पर। दैट एंगल इज कॉल्ड एज एंगल सबटेंडेड बाय ऑब्जेक्ट। और वो ऑब्जेक्ट स्ट्रिक्टली कहाँ रखा हुआ है बोलो सब लोग? डी डिस्टेंस पर रखा हुआ है। दैट विल बी टेकन एज अ रेफरेंस पॉइंट। चलते हैं अपन अभी की क्लास में। यहाँ आ जाओ। ये आपको ऑब्जर्वर दिख रहा है सभी को? देखो इधर राइट साइड में आई बना के रखी है सर ने। इस ऑब्जर्वर ने अगर सेंटर से एंगल बनाया तो बच्चों इमेज का जो एंगल बनता है ना, उस इमेज के एंगल को सब बच्चा लोग ना ये एंगल से बोलते हैं, उसको थीटा से देखा जाता है। इमेज जो एंगल बनाएगी वो थीटा होगा। तो यहाँ लिखता हूं, थीटा इक्वल्स टू, बोलो, एंगल सबटेंड बाय इमेज एट आई। और थीटा नॉट का मतलब क्या होता है? अभी 2 मिनट पहले पढ़ाया मैंने आपको। एंगल बोलो सबटेंड बाय ऑब्जेक्ट, कहां पर रखा होना चाहिए वो? अरे कहां पे रखा होना चाहिए? डी डिस्टेंस पे। तो बच्चों इस क्वेश्चन में ना एक थोड़ा सा चेंज करना होता है हर बच्चे को, ये ध्यान रखो। ये डायग्राम तो अपना कंप्लीट हो चुका है, डायग्राम इज कंप्लीट, बट हम जो ऑब्जेक्ट दिख रहा है ना, ये वाला ऑब्जेक्ट, इस ऑब्जेक्ट को अपन लोग डी डिस्टेंस पर ही शिफ्ट करते हैं। और है ना, इस ऑब्जेक्ट को अपन बच्चे लोग डी डिस्टेंस पर ही शिफ्ट करते हैं। इस तरह से देखो, सेम हाइट पे शिफ्ट कर दिया। ऐसा कर लेने से हमें एक फायदा ये हो जाता है कि हाइट ऑफ इमेज दिख रही होगी आपको, यहाँ पे हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट दिख रहा होगा। बचपन के बच्चों की लैंग्वेज में अगर छोटा सा ए देख रहे हो तो आपको बड़ा सा ए दिख रहा है। तो बोलो, हो रही है रे मैग्नीफाइड? बच्चों रे मैग्नीफाइड हो रहा है ना? रे मैग्नीफाइड भी हो रहा है, साथ ही साथ रे वर्चुअल भी है। जो इंसान वर्चुअल है वो आपके पास इरेक्ट भी आ रहा है। इस पूरे टॉपिक को अपन बोलते हैं सिंपल माइक्रोस्कोप। क्या कहोगे? सिंपल माइक्रोस्कोप। मतलब क्लास 10th का वो जो लास्ट केस है ना, उसको ढंग से पढ़ लोगे तो वही आपका सिंपल माइक्रोस्कोप बन जाएगा।
इतना प्लेन कनेक्शन है 10th और 12th में। क्लास 12th का कॉन्वेक्स लेंस का लास्ट जो केस होता है उसको आपने इन डिटेल पढ़ा दिया अगर, दैट टॉपिक्स बिकम्स सिंपल माइक्रोस्कोप। एवरीबडी कैन से दैट सर जी हाइट ऑफ इमेज ज्यादा आ रहा है हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट के कंपैरिजन में, मतलब मैग्निफिकेशन है। यहाँ पे अपन एंगल्स में बात कर रहे हैं तो थीटा मतलब वो एंगल जो हमारे इमेज ने डाला है। किसने डाला है बच्चों? इमेज ने। और थीटा नॉट वो एंगल होता है, बोलो, थीटा नॉट कौन सा एंगल होता है? वो एंगल जो ऑब्जेक्ट डालता है। ये डायग्राम जो इसमें मैंने बना दिया ना कॉम्प्लेक्स करने के लिए, इसको अलग से ही बना के दिखाता हूँ आपको। बच्चों ये आपका एच नॉट था, वो ह्यूमन आई पे जब खाली पीली अपनी आई रहेगी ना तब जो एंगल गिरेगा डी डिस्टेंस पे उसको थीटा नॉट कहते हैं। तो एक ही चीज़ यहाँ पढ़ने वाली है, इसको बोलते हैं बच्चा लोग एंगल पे कितना मैग्निफिकेशन किया है। तो आंसर हो जाएगा एंगुलर मैग्निफिकेशन। ध्यान से पढ़ लीजिए, इंपॉर्टेंट चीज़ चल रही है। इसको बड़े वाले एम से देखते हैं। इसका मतलब होता है थीटा डिवाइड बाय थीटा नॉट। थ्योरी वाइज लिखोगे तो बोलोगे एंगल सबटेंड बाय इमेज डिवाइड बाय एंगल सबटेंड बाय ऑब्जेक्ट। लेकिन ये ऑब्जेक्ट स्ट्रिक्टली कहाँ रखा होना चाहिए? आकाश, माधव, श्रेया, आस्था, बच्चों कहाँ रखा होना चाहिए ऑब्जेक्ट? द ऑब्जेक्ट शुड बी प्लेस दैट, ये इसका आंसर बन रहा है। ये इतना आसान है समझना। कुछ कुछ बुक्स में बच्चों ये बीटा डिवाइड बाय अल्फा लिखा रहता है, तो घबराने वाली कोई बात नहीं है। ऊपर लिखा है बीटा, नीचे लिखा है अल्फा, तो कहने का मतलब है कई बुक्स वाले इसको अल्फा कहते हैं और जहां मैंने थीटा एंगल बनाया है ना इसको बच्चों लोग बीटा कहते हैं। तो मैं आपको ऐसा नहीं बोलूंगा, एनसीईआरटी जो फॉलो कर रही है अपन वो फॉलो करते हैं और अपन अपना काम करते हैं, क्योंकि ये सारी बातें एंगल्स नहीं हो रही इसलिए यहाँ पे एंगल आ रहा है। आपको याद होगा 10th क्लास में छोटा वाला एम आपको पढ़वाया गया होगा, हाइट ऑफ इमेज डिवाइड बाय हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। याद है ना बच्चों? इसी का ट्रांसफॉर्मेशन ये बड़ा वाला एम जो कहता है एंगल सबटेंड बाय इमेज डिवाइड बाय एंगल सबटेंड बाय द ऑब्जेक्ट। देखो कितना बढ़िया रिलेशन है। इक्वल टू का साइन नहीं लगना है यहाँ पे, ये ज़्यादा लगा दिया मैंने, ये उसके जैसा होगा। कोई परेशानी वाली बात? इमेज विल बी मैग्नीफाइड, वर्चुअल रहेगी और इरेक्ट भी रहेगी बच्चों, आपको दिखाई दे रहा होगा। और चाहो तो छोटा वाला एम भी यहाँ से लिख सकते हो, हाइट ऑफ इमेज बाय हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। और छोटे वाले एम के फॉर्मूले होते हैं माइनस ऑफ वी बाय यू और उसका फॉर्मूला होता है हाइट ऑफ इमेज बाय हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। यह स्टडीड अ न्यू टर्म, उस न्यू टर्म का नाम होता है बड़ा वाला एम। ये हो जाएगा थीटा बाय थीटा नॉट। डोंट मिक्स बोथ द टर्म्स कि सर लोअर केस अपर केस की तो बात है बच्चों, ये जो चीज़ लिखी हुई है मैग्निफिकेशन है। क्या है? मैग्निफिकेशन। और ये जो बड़ा वाला एम लिखा है बच्चों उसका नाम है एंगल पे मैग्निफिकेशन। ठीक, अब डाउट बोलो। सो स्टूडेंट्स यहाँ पे बन रहा है मेरा ऑप्टिकल सेंटर, ये रहा बच्चों फोकस, है ना। इंटेंशनली मैंने क्या करा, अपने ऑब्जेक्ट को क्या कर दिया बच्चों, अपने ऑब्जेक्ट को ऑप्टिकल सेंटर फोकस के बीच में लाके रख दिया। अब तो पूरा क्लास जानता है ना क्या होने वाला है। हाँ बोलो, क्या करना चाहिए सर को, राज सर को क्या करना चाहिए यहाँ से? whenever you place any object between optical center and focus, you what you see that बच्चों ऑब्जेक्ट तक की जो डिस्टेंस होगी आपकी, ऑब्जेक्ट तक की जो डिस्टेंस होगी आपकी वो कुछ ऐसी हो जाएगी, उसको आप यू बोलोगे और ऑब्जेक्ट यू नॉट कर लेते हैं ना। इतना तो क्लियर होगा। पैरेलल रे जाएगा, कहाँ से कहाँ चला जाएगा, पैरेलल वाला फोकस से और ऑप्टिकल सेंटर वाला ऑप्टिकल सेंटर से। समझ आ रहा है? ये दोनों डाइवर्जिंग नेचर के होंगे तो इनको अगर आप पीछे की तरफ बेंड करोगे ना बच्चों तो आपको यहीं पे एक बड़ी सी इमेज मिल जाएगी। देखो इस तरह की। नोटिस करा है आप लोगों ने बच्चों, ये जो मैग्नीफायर होता है हमारे पास, ये जो मैग्नीफायर है हमारे पास ले रखा है इसने, इस मैग्नीफायर के एक साइड ना हम लोग हैं, मतलब ये हम लोग बैठ के देख रहे हैं, उसको अपन वेरी करते हैं ताकि जो इमेज मिल रही है अपन को शार्प मिले। शार्प मिलने का मतलब है भगवान जी ने अपन को ऐसा बनाया है कि 25 सेंटीमीटर पे हमको शार्प इमेज दिख जाती है, तो हम उसको क्या कर रहे होते हैं, चेंज कर रहे होते हैं इस तरह से, है ना, शार्प इमेज मिल जाए।
यहां तक का तो क्लियर होगा सबको, राइट और रॉन्ग? तो इसको अगर पीछे ऐसे बेंड कर दोगे ना बच्चों, तो हल्ला करने वाली कोई बात ही नहीं है। आप बोलोगे सर ये डी लिखा हुआ है, एक साइड आप क्या करिए, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट लिख दीजिए, एक तरफ क्या लिख दीजिए, हाइट ऑफ इमेज लिख दीजिए। और चलिए शुरू करते हैं इसको। इमेज जो एंगल बना रही है उसको क्या बोलते हैं, थीटा। देखो, फिर आप बोलोगे सर जी एच नॉट भी तो वही एंगल बना रहा है, तो मैं बोलूंगा भैया एच नॉट वहां थोड़ा रखा है, वो तो ऑब्जेक्ट हो, ऑब्जेक्ट इसका काम खत्म हो गया। इसने क्या दे दिया अपन को, इमेज। एच नॉट तो पहला टॉपिक है क्लास का अपना, ये रखा है, ये एच नॉट है तुम लोगों का। कितना एंगल बनाएगा ये, जल्दी बताओ। एक अनएडेड आई, मतलब एक नेकेड आई से क्या करेगा, कितना एंगल बनाएगा ये, थीटा नॉट बनाएगा। डिस्टेंस कितना होगा, डी। अब क्लियर हुआ बच्चों? यहां तक के दोनों डायग्राम क्लियर हुआ है? नाउ एवरीबडी नोज दैट व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एंगुलर मैग्निफिकेशन। बोलो, मैंने कराया आज की क्लास में। कैपिटल एम क्या होता है, थीटा बाय थीटा नॉट। और जब रेस पैरेक्सियल होते हैं बच्चों, तो टेन थीटा को ही क्या बोला जाता है, थीटा बोला जाता है। तो इस डायग्राम को देख के थीटा नॉट बोलोगे तो क्या बोलोगे, सर एच नॉट बाई डी। कितना हो जाएगा ये, एच नॉट डिवाइड बाई डी। और यहाँ कितना हो जाएगा ये, व्हाट इज थीटा। हाँ बोलो बेटा। डायरेक्टली बोल सकते हो सर, यहाँ तो परपेंडिकुलर के लिए आपका एच आई है, और बेस की जगह बच्चे लोग डी है, डी से डी कड़े आएगा, और अपन को कैपिटल एम यहाँ पे थोड़ी देर के लिए मिल रहा है, एच आई बाय एच नॉट। इज दिस क्लियर टू एवरी?